अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब धमाकेदार मिक्स सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आपने मिक्स सब्ज़ी तो कई बार बनाकर खाई होगी, लेकिन एक बार मेरे कहने पर इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा। आपकी सब्ज़ी भी इसी तरह से खिली-खिली और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी कि खाने वाले तारीफ़ें किए बगैर रह नहीं पाएँगे। जो खाएगा उसके मुँह से वाह निकलेगा, क्योंकि वाक़ई में ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हमने ये सब्ज़ी बना के तैयार की है। तो यहाँ पर मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए हमने सब्ज़ियाँ ले ली हैं, जो कि इस मौसम में अवेलेबल है मार्केट में। ये सब्ज़ियाँ आई हुई हैं और सर्दियों की सौगात हैं ये तमाम वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने बैंगन लिए हैं 2 अदद, इनको मैंने इस तरह से कटिंग करके लिया है। गाजर लिए हैं 2, टमाटर 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं और साथ ही में मैंने यहाँ पर प्याज ली है एक दरमियाने साइज़ की, फूल गोभी हमने ली है, फूल गोभी हमने 1 पाव ली है और शिमला मिर्च ली है 1 अदद, मटर है हमारे पास तकरीबन 1 पाव के करीब और मिक्स सब्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से जितनी आपकी फैमिली में बनाई जाती है उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर टोटल 1.5 किलो ये सब्ज़ी ली है वज़न में। मेथी ली है, मेथी तो लाज़मी इसमें डाली जाती है। तो यहाँ पर 1 पाव मेथी ली है और साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 2 आलू हैं। आलू को मैंने काट कर पानी में रखा है ताकि ये काले ना पड़ें और बैंगन भी हमने फ़ौरन से काटे हैं। अगर आपने पहले से काटे हुए हैं बैंगन तो आप इन्हें पानी में ज़रूर रखिएगा, वरना ये काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपके यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग ऑयल आप वही ले लीजिएगा। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और ये तमाम वेजिटेबल्स आप किसी भी अच्छी सी सब्ज़ी की शॉप पर चले जाएँ और आप उससे कहें कि मिक्स सब्ज़ी बनाकर दे दें, तो वो आपको खुद ही बनाकर दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतनी सारी वेजिटेबल्स ये ली हैं और थोड़ी-थोड़ी सी मिक़दार में ली हैं, जो कि वज़न में 1.5 किलो बनी है। अब मैंने इसमें आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डाला है और सूखी लाल मिर्चें डाली हैं 4 से 5 अदद। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के। तो ये बग़ैर पानी मिला हुआ लहसुन अदरक पिसा हुआ है, तो अगर आप फ्रेश पीस रहे हैं पानी के साथ तो फिर आपने 2 चम्मच यहाँ पे डालने हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने की जो रेसिपी है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी कि किस तरह से मैं बिना पानी के इसका पेस्ट बनाती हूँ। जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन होना शुरू हुआ तो अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें डालने हैं और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नमक डाल देंगे इसमें हस्ब ज़रूरत। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ ये सब्ज़ी बनती है और बहुत ही एरोमेटिक इसका जायका आता है। जब आप खाएँगे तो आप खाते चले जाएँगे, बहुत ही लज़ीज़ ये बनती है। तो यहाँ देखिए मैंने 1 मिनट तक पका लिया है इसे अच्छी तरह से मसाले को। अब इसमें हम आलू शामिल कर देंगे और गाजर। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। साथ ही में गोभी भी डाल देंगे इसमें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें थोड़ा-सा टाइम लेती हैं गलने में, इसलिए पहले मैंने ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसे कुछ देर तक ऐसे ही पकाएंगे। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भूनते हुए इसे पका लेते हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया है 3 से 4 मिनट। तो अब मैं इसमें मटर ऐड कर रही हूँ और साथ ही में हम इसमें बैंगन भी डाल देंगे।
ये सारी सब्ज़ियाँ जो है इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप यकीन कीजिए बहुत ही लाजवाब सी ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे हम बिल्कुल हल्की आँच पर, दम वाली आँच पर पकाएँगे। इसका ढक्कन कवर कर देंगे और हल्की आंच पे पकाएंगे, क्योंकि जो इसमें हमने बैंगन ऐड किए हैं इसमें भी मॉइस्चर होता है। और इन सब्ज़ियों का ये है कि जब हम इन्हें हल्की आंच पे पकाएंगे तो अपने ही जूस में ये अच्छी तरह से ये पक जाती हैं। सब्ज़ियों का जो अपना पानी होता है वो इसमें निकलता है और भाप में, स्टीम में अच्छी तरह से ये पक जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर इसे 15 मिनट के लिए कवर किया था बिल्कुल हल्की आंच पर। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है और देखिए सब्ज़ी हमारी एकदम सूखी भी नहीं बनी है। लेकिन आप बीच में चम्मच चला लीजिएगा, अगर आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो आप डाल सकते हैं, थोड़ा-सा पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये सब्ज़ी बिना पानी के बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन जाती है। अब ये देखिए गोभी और आलू हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, तो इसमें शिमला मिर्च हम लास्ट में डालेंगे और मेथी डाल देंगे। मेथी को हमने काट के नहीं लिया है, इस तरह से पत्ते तोड़ के लिए हैं। तो बाज़ लोग जो कहते हैं कि मेथी डालने से कड़वाहट आ जाती है, तो फिर आप इसे काटे नहीं, बिना काटे आप इसके पत्ते सिर्फ़ इस्तेमाल करें। इस तरह से तो मेथी कभी भी कड़वी नहीं होती है। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें दही डाल दें या मलाई, दूध की जो मलाई होती है वो डाल दें। इससे भी मेथी की जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। पर लेकिन मैं इस तरह से जब डालती हूँ बिना काटे से, तो ये बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं आती है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है। तो मैंने इसे दोबारा से 5 मिनट के लिए कवर किया है, हल्की आंच पर बिल्कुल रखा है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है और आप देख सकते हैं एकदम खिली हुई बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। ये देखिए, अब इसमें हम ऊपर से खुशबू के लिए हरी मिर्चें डाल देंगे काट कर। मिर्चों को 2 हिस्सों में काट लिया है मैंने और साथ में हरा धनिया लिया है, ये ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। सर्दियों की सौगात है ये रेसिपी और बहुत ही फ़ायदेमंद भी है, साथ में मज़ेदार भी है कि हर कोई इसको शौक़ से खाता है। आप इसको अगर मज़ीद और अच्छा फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच मलाई के ऐड कर सकते हैं और अदरवाइज़ ये वैसे भी बहुत ही लज़ीज़ बनी है। या आप चाहें तो इसमें ऊपर से थोड़ा-सा देसी घी डालकर खाएँ सब्ज़ी में, या ब्लू बैंड का आप इस्तेमाल कर लें तो और भी ज़्यादा ये मज़ा दुबाला हो जाता है इस सब्ज़ी का। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खिली हुई और बहुत ही लज़ीज़ हमारी ये सब्ज़ी तैयार हुई है। तो ज़रूर आप लोग मेरे कहने पर ट्राई करके देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको, आपकी पूरी फ़ैमिली को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब आप इसको नान, चपाती, पराठों के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़े की लगेगी। और चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो को। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।